नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज अपन सिंपल इक्वेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले समझ लेते हैं अपन इक्वेशन कहते किसे हैं। इक्वेशन का मतलब ये होता है जहाँ दो टर्म्स को अपन बराबर लिख सकें, यानी इक्वल्स टू के साइन के साथ शो कर सके। लाइक अगर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू वाई, तो ये एक तरीके की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो ये एक तरीके की इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ कि लाइक x प्लस 3 बराबर 5 है, यानी x ऐसी वैल्यू आ सकती है जिसमें 3 ऐड करने पे 5 आ जाए। तो आपको पता है ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है x की, 2 है ना। 3 में 2 ऐड करूँ तो 5 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 2 आ सकती है यहाँ से। तो ये क्या एक तरीके की इक्वेशन है जहाँ ये कहता है कि x प्लस 3 5 के बराबर है, तो इन्हें अपन इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, यानी इक्वल्स टू साइन का मतलब क्या है, ये और ये वाली टर्म यानी राइट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के बराबर होगी, दोनों इक्वल होंगे। इक्वल RHS यानी राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन टर्म और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म, तो ये दोनों बराबर होती है अगर, यानी बैलेंस होती है। जैसे तराजू पे अपन नहीं तोलते कि इधर 1 किलो का बाट रखते हैं और उधर 1 किलो सब्जी रखते हैं, तो अपन उसको तोलते हैं दोनों को बराबर करके। तो उसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ और राइट हैंड साइड वाली चीज़ दोनों बराबर होती है। तो अपन को इसमें करना क्या होता है कि अपन को एक वेरिएबल दे देते हैं, यानी एक ऐसा टर्म दे देता है x जो अपन को पता नहीं कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, और अपन को बोलता है कि ये नंबर फाइंड करो। तो इसी तरह के अपन को क्वेश्चन करने हैं, और इनको कैसे करते हैं आगे अपन सीखते हैं मेथड में। सबसे फर्स्ट आपका एग्जाम्पल 1 के थ्रू समझते हैं, जिसमें बोला है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 7 बराबर 15। यहाँ ये बोलता है x प्लस 7 जो है 15 के बराबर है। अब देखो, इस जब भी इक्वल्स टू के साइन होते हैं तो अपन उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो इक्वल्स टू के इधर होता है उसको अगर मुझे इधर ले जाना है तो मैं उसका साइन बदल देती हूँ। लाइक यहाँ x में प्लस 7, तो ये 7 प्लस का था, तो अब अगर मैं इसको उधर ले जाना चाहूँ, यानी यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा x, क्योंकि 7 तो चला गया, इक्वल्स टू 15 एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये प्लस 7 जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन बदल जाता है। इक्वल्स टू के जब भी अपन इधर जाते हैं ना, तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये आपस में इस तरह से क्रॉस हो जाते हैं। तो x बराबर 15 माइनस 7, 15 में से 7 गए तो कितना बचता है, 8 बचता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 8। उसने बोला था इस इक्वेशन को सॉल्व करो, उसका मतलब ये था कि x की वैल्यू फाइंड करो। मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, x बराबर यहाँ 8 आ गया मेरे पास। ठीक है, और आपको पता है 8 में 7 प्लस करो तो 15 ही आता है, इसका मतलब मेरा आंसर सही भी है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, 4m बराबर 12, यानी अब देखो यहाँ कोई साइन नहीं है बीच में, इसका मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में, यानी 4 × m 12 है। और अब आपको मैंने बताया था कि कोई अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके, तो m तो यहीं रह जाएगा एज इट इज़, क्योंकि m तो यहीं रखना है मैंने, और ये नंबर को मुझे उधर ले जाना है क्योंकि नंबर एक जगह करने हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12 होता है, यानी m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आपका आंसर 3 हो गया, और आपको पता है 4 × 3 करने पे 12 आता है, यानी मेरा आंसर सही है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, x - 3 बराबर 10। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इस बार क्या है, ये माइनस में नंबर है ना, x - 3 बराबर 10 करे तो ये माइनस में है नंबर। अब आप ध्यान रखना, ये एरो और इक्वल्स टू एरो अलग अलग है। ये होता है नेक्स्ट स्टेप के लिए एरो, ठीक है, जो मैं ऐसे बना रही हूँ, ये होता है नेक्स्ट स्टेप के लिए एरो, और इक्वल्स टू मतलब ये दोनों बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप x बराबर 10 + 3, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो +3। फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x बराबर 13। आपका आंसर आ गया। ये बात भी सही है ना, 13 - 3 करूँ, 13 में से 3 जाता है तो 10 बचता है, यानी मेरा आंसर सही है। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, इजी वाली। तो इक्वेशन थी सिंपल, यानी सिर्फ एक मेथड वाली, लाइक डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दिया, सिर्फ सिंगल स्टेप वाली इक्वेशन। अब अपन देखते हैं जिसमें अपन को एक से ज़्यादा सॉल्व करने पड़ जाते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करना पड़ जाता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वो बोलता है सॉल्व फॉर p, यानी आपको इसमें वेरिएबल p दे दिया इस बार,
p के लिए आपको सॉल्व करना है, p की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन है 3p + 4 = 25। अब देखो यहाँ पे सिंपल स्टेप से तो काम नहीं चल रहा, यानी लाइक मैंने ये +4 को उधर भेज दिया तो मेरा आंसर थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि अभी भी 3p है ना। तो इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते देखो, सबसे पहले प्लस माइनस सॉल्व होता है, लेकिन जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो यानी सब्ट्रैक्शन या एडिशन आपको पहले देखना है। तो पहला स्टेप क्या है मेरा, 3 + 4, पहले तो इक्वेशन लिख लूँ मैं क्या दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि 3p, ये प्लस का 4 है, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 4, 25 - 4, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो 25 - 4 को, 25 में से 4 क्या बचता है 21, यानी 3p = 21। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ 3 × p है, मल्टीप्लिकेशन में है, यानी उधर जाके क्या होएगा डिवाइड, तो p = 21 / 3 दैट इज़ इक्वल टू 7, यानी p की वैल्यू 7 आनी चाहिए। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो यहाँ पे वापस से क्वेश्चन में रख के, यानी 3p + 4 था, तो 3p + 4 थी इक्वेशन मेरी, ये इक्वेशन थी, तो मैं यहाँ p की वैल्यू रख देती हूँ। तो 3 × 7 + 4 कितना होता है, 7 × 3 = 21, 21 + 4 25, बराबर आ गया 25 के। इसका मतलब p की वैल्यू 7 जो था वो आंसर मेरा सही था, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसके लिए, समझने के लिए बेटर। वो है आपका एग्जांपल नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, जो दिया हुआ है 5m - 3 = 12। अब आपको मैंने बोला था सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक कर लो, तो जो नंबर यहाँ सब्ट्रैक्शन में है वो उधर जाके मैं ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ अपनी दोबारा, फिर मैं क्या करूँगी, इधर माइनस का 3 है, तो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि मुझे सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो आ रहा है उसको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं आप पहले 5 से डिवाइड करते हो फिर 3 ऐड करो, दैट विल बी द रॉन्ग मैथड। तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन लेते हैं, ये चीज़ को पक्का ध्यान रख के चलनी है। तो 5m = 12 + 3, 12 + 3 कितना होता है 15, तो 5m किसके बराबर आ जाए 15 के बराबर आ जाए, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ 5 × m है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन उधर जाके क्या हो जाता है डिवाइड में, तो 15/5 दैट इज 3। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। यानी m 3 रखने पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आपकी। सॉल्व करके देख लो, 5 की m की जगह क्या रखना है 3 - 5 × 3 15, 15 - 3 कितना होता है 12। तो आ गया आपको, यानी m की वैल्यू 3 के लिए बराबर हो जाएंगे ये दोनों साइड, ये भी बार आ जाएगा और ये भी बार आ जाएगा, तो कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड। इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल और समझा देती हूँ पहले। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है, जो मैं अभी आपको पढ़ाते आई हूँ, इसे ही ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोजिशन वर्ड का मीनिंग क्या था यहाँ, ट्रांसपोजिशन मेथड यानी ट्रांसपोजिशन, पोजीशन यानी जगह, और ट्रांस यानी उसको उल्टा कर देना, यानी दूसरी जगह पहुंचा देना। तो जैसे 5m - 3 12 था, ये 3 था तो इधर, अब मैंने क्या किया इसकी पोजीशन बदल दी, है ना, इसकी पोजीशन बदल दी मैंने, इधर माइनस का था उधर ले जाके प्लस का कर दिया और इसकी जगह बदल दी, इसे ही ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। फिर ये 5 मल्टीप्लिकेशन में था, उसको मैंने ले जाके डिवाइड में कर दिया, ठीक है। तो ये मेथड क्या था पूरा अपना ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें अपन पोजीशन उसकी जगह को बदल देते हैं। इसके अलावा एक और सिंपल मेथड है, वो भी देखेंगे अपन। और ये जो मैंने किया, मैंने आपको बोला कि आप इसको फर्दर इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो, इसे क्या कहते हैं वेरिफिकेशन। यानी जो आपका आंसर आया है m = 3 सॉल्व करने पे आया है, कौन से मेथड से, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो उस आंसर को अगर मुझे चेक करना है वापस कि वो करेक्ट है या नहीं, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करना यानी दोबारा उसको चेक करना।
तो वेरिफिकेशन लिखती हूँ मैं और उसमें पुट करके देख लेती हूँ मेरी इक्वेशन में मेरे आंसर को कि वो आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड विथ वेरिफिकेशन। आपको वेरीफाई करना है, अगर क्वेश्चन बोलता है तभी करना है, ध्यान रखना आप। इस क्वेश्चन में उसने बोला था इसलिए अपन ने वेरीफाई किया। वैसे मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में वेरीफाई करके बताया जबकि उसमें नहीं बोला था, पर वो आपकी प्रैक्टिस के लिए था। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि चेक योर आंसर्स, यानी वो बोलता है कि अपना आंसर चेक करो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको वेरिफिकेशन करके दिखाना है। अगर वो नहीं बोलता है कि चेक करके बताओ तो आपको नहीं करना है, वेरिफिकेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ तक ही छोड़ देना है, उसको वैल्यू निकाल के छोड़ देना है उस आंसर को। ठीक है, तो ये मेथड समझ में आ गया आपको, ट्रांसपोजिशन मेथड इक्वेशन सॉल्व करने का। इसके बेसिस पे अपन और क्वेश्चन देखते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि क्वेश्चन तो सिर्फ इतना बोलेगा सॉल्व, लाइक सॉल्व करो, वो ये नहीं बताएगा सिंपल मेथड से करना है या आपको ट्रांसपोजिशन मेथड से करना है। तो आपको जो दोनों में से सुटेबल लगेगा वो आप करोगे। ठीक है, तो अभी सिंपल मेथड अपन ने देखा नहीं है, इसके बाद देखेंगे। तो ट्रांसपोजिशन मेथड आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ट्रांसपोजिशन मेथड करते हैं अपन। इसके बाद ये सारे एग्जाम्पल आपको सिंपल मेथड से भी दिखाए जाएंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड पे अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 5, जिसका सेकेंड पार्ट कहता है 3/2y + 2 gives 5। ठीक है, ये इक्वेशन दी अपन को, इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई भी करना है, इसने बोला है आंसर को। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है। अब अपन सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा, फिर अपन सॉल्व करते हैं। आपको पता है सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है ना। इस मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को तो देखना ही नहीं है। तो सबसे पहले 5, उधर 2 जाके प्लस का था इधर, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब 3/2y = 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ 3/2 पूरा का पूरा नंबर मल्टीप्लिकेशन में इसके, यानी 3/2 × y 3 है ना। तो क्या हो जाएगा, उधर जाके ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, y = 3 डिवाइडेड बाई 3/2। अब आपको पता है इसको किस तरह से लिखते हैं। ये जो नीचे वाला नंबर है ये भी डिवाइड में, अगर मुझे इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लिकेशन में करना है तो मैं नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके मैं नीचे वाले टर्म को उल्टा कर देती हूँ। लाइक 3/2 है ना, तो 2/3 कर दूँगी। इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। वरना अभी इसका एक और मेथड बताऊँगी आपको। तो अब देखो यहाँ 3 से 3 तो कट गया, ऊपर और नीचे था, ये ऊपर था पूरा और ये नीचे था, इसीलिए ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो y बराबर क्या बच गया, 2। तो दैट इज़ योर आंसर, यानी y की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 2 आ गई। एक और तरीका है देखो इसको करने का, लाइक 3/2 y = 3 आया था अपने पास इस स्टेप में। इसके आगे से ये वो ट्रिक, ये 2 क्या है यहाँ डिवाइड में है। ठीक है ना, ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यानी ये ऐसे ही तो लिखा है इसको 3y/2 = 3, यानी ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में और ये नीचे डिवाइड में है। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 3 × 2 इधर जाके, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से ये वापस कैंसिल हो जाएंगे, अगेन y/2। तो आपको इन दोनों में से जो ट्रिक अच्छी लगे, इजी लगे, आप वो सॉल्व करिए, उससे सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा y/2। अब करना है वेरिफिकेशन, यानी इसने बोला चेक करो कि y/2 आपका करेक्ट आंसर है भी या नहीं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, 3/2y + 2 = 5। तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में LHS बराबर मैं पुट कर दूँ उसमें वैल्यू 3/2, y की जगह क्या रख दूँ 2 + 2। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में 3/2 × 2, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको बताइए ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 कट जाएंगे, तो बचेगा क्या ऊपर, तो 3 × 1 3 और +2 जो क्या आ गया 5, यानी आपका LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया, यानी आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया, दिस इज़ द ट्रांसपोजिशन मेथड, जहाँ आपको =2 के उधर ले जाके साइन चेंज करने पड़ते हैं और किस तरह से करने पड़ते हैं अपन ने देखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको और ध्यान से एक बार देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, और कहीं भी किसी स्टेप में मिस हो तो वापस वीडियो चेक कर सकते हो आप। ओके,
थैंक यू।